हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। सभी एनम बहनों को गुड इवनिंग और आप लोगों को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो ध्यान से लाइक कर दीजिएगा। जो भी बहनें एनम की तैयारी कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर 2 माल्टोज, ऑप्शन नंबर 3 सुक्रोज, ऑप्शन नंबर 4 गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जौ में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माल्टोज। क्या आंसर हो जाएगा? माल्टोज को हम क्या कहते हैं? जौ की शर्करा कहते हैं और माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माल्टोज पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? क्या पूछा गया है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है यानी कि नेचुरल शुगर है। ऑप्शन नंबर 1 सैकरीन, नंबर 2 फ्रैक्टोज, नंबर 3 ग्लूकोज, नंबर 4 गैलेक्टोज। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा यानी कि नेचुरल शुगर कौन सी हो जाएगी? सैकरीन हो जाएगी या फ्रैक्टोज हो जाएगी या फिर ग्लूकोज हो जाएगी या गैलेक्टोज हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फ्रैक्टोज पर हम लोग टिक कर देंगे। फ्रैक्टोज को और हम लोग कौन सी शुगर कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये फलों में भी पाई जाती है। फलों के साथ साथ किस में पाई जाती है? शहद में भी पाई जाती है। शहद में पाई जाती है और फलों में पाई जाती है। मैंने याद करने की ट्रिक आप लोगों को बताई थी। फलों में कौन सी? यानी फ्रूट और फ्रैक्टोज। एफ से फ्रूट, एफ से फ्रैक्टोज। तो फ्रूट में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज पाई जाती है। सबसे मीठी नेचुरल शुगर कौन सी है? तो फ्रैक्टोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है? इसमें क्या पूछा गया? सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा यानी कि आर्टिफिशियल जो बनाई जाती है, और एक जो नेचुरल होती है वो प्रकृति से के द्वारा मिलती है। कृत्रिम शर्करा जो बनाई जाती है सबसे मीठी पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 माल्टोज, ऑप्शन नंबर 2 सैकरीन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज। दोनों क्वेश्चनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें नेचुरल पूछा गया था और इसमें आर्टिफिशियल शुगर पूछा गया है। कृत्रिम शर्करा कौन सी है सबसे मीठी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी हो जाएगी? सैकरीन। ऑप्शन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे, इसे शुगर फ्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टेबल शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग या फिर इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? टेबल शर्करा या नॉन शुगर इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर 2 माल्टोज, ऑप्शन नंबर 3 सुक्रोज, ऑप्शन नंबर 4 गैलेक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग या इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं? टेबल शर्करा यानी कि जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे चीनी वगैरह जो हम लोग लेते हैं उसे क्या 1 टेबल स्पून। तो टेबल शर्करा किसे कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग इन्वर्ट शुगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। और सुक्रोज शर्करा किस में पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। एस से सुक्रोज, एस से शुगर केन, आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दूध में
कौन से खनिज नहीं पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है कि दूध में कौन से खनिज नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम एंड आयरन, ऑप्शन नंबर 2 आयरन एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। पर और यहाँ पे देखिए कैल्शियम कहाँ, ऑप्शन नंबर 2 पे कैल्शियम दे रखा है, यानी ये पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तो आप बताइए इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में भी आयरन दे रखा है, यानी कि ये भी सही होगा। सोडियम और आयरन भी पाया जाता है, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस और कॉपर, ये भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी, ये नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है विटामिन सी? क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है विटामिन सी? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? दूध का रंग धवल, दूध का रंग धवल यानी कि सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 लैक्टोज, ऑप्शन नंबर 2 केसीन, ऑप्शन नंबर 3 एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर 4 रेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का रंग धवल या सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसीन। क्या हो जाएगा? केसीन। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी। दूध में क्या पड़ा होता है? केसर पड़ा होता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग धवल या सफ़ेद दिखता है। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है? ये भी दूध से रिलेटेड है। किसको किसको पता है? तो लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोज क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। अगर मैं बात करती हूँ एल्बुमिन की, एल्बुमिन, तो एल्बुमिन किस में पाई जाने वाली प्रोटीन है? एग में पाई जाने वाली प्रोटीन है एल्बुमिन, और ब्लड में पाई जाने वाली। किस में? एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है और एग में पाई जाती है। लैक्टोज किस में पाई जाने वाली शर्करा है? मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन नंबर 2 केसीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गाय का दूध पीला रंग का होता है, इसका कारण क्या है? क्या पूछा गया है? गाय का दूध पीला रंग का होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीन, ऑप्शन नंबर 2 जिन, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोबैसिलस लैक्टी, ऑप्शन नंबर 4 किरेटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का दूध पीला रंग का होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैरोटीन। अगर मैं जिन प्रोटीन की बात करती हूँ तो ये किस में पाई जाती है? जिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मक्के में। किस में? मक्के में पाई जाती है। लैक्टोबैसिलस लैक्टी क्या है? तो ये दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शर्करा होती है, जो दूध में मैंने बताई थी कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टी नामक बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल देता है दूध को। किस में बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टी नामक जो बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण दूध दही में बदल जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैक्टी क्या है? एक बैक्टीरिया है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैरोटीन पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, दूध के पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर गर्म किया जाता है? दूध के पाश्चुरीकरण में दूध को किस ताप पर गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 60.1 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए, ऑप्शन नंबर 2 62
8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। ऑप्शन नंबर 3 58.2 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 मिनट के लिए। ऑप्शन नंबर 4 45.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 मिनट के लिए। किस ताप पर दूध को गर्म किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 62.8 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दूध का पीएच मान पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 6.4, ऑप्शन नंबर 2 5.2, ऑप्शन नंबर 3 6.8, ऑप्शन नंबर 4 5.8। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस ताप पर दूध को गर्म किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 पे हम लोग टिक कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर पूरे होंगे उतनी ही जल्दी मैं लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगी, जो आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, माँ के दूध के बाद सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है? क्या पूछ रहा है? माँ के दूध के बाद सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 गाय, ऑप्शन नंबर 2 भैंस, ऑप्शन नंबर 3 गधी, ऑप्शन नंबर 4 ऊँटनी। माँ के दूध के बाद सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ ऊँटनी के दूध की, तो ऊँटनी का दूध कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है ऊँटनी का दूध? नमकीन। अब आप लोगों के पास 3 ऑप्शन बचते हैं, गाय, भैंस और गधी। तो इसमें सबसे मीठा दूध किसका होता है माँ के दूध के बाद? तो गधी का सबसे मीठा दूध होता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है? किसके द्वारा पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्टार्च, ऑप्शन नंबर 2 जिलेटिन, ऑप्शन नंबर 3 सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन किसके द्वारा होता है? तब आप लोग इसका क्या राइट आंसर देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं कि कैप्सूल के ऊपर का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? जिलेटिन नामक स्टार्च से बना होता है, और यहाँ पे स्टार्च इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? क्या पूछा गया है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज, ऑप्शन नंबर 2 माल्टोज, ऑप्शन नंबर 3 फ्रैक्टोज, ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जो फ्रैक्टोज है उसे कौन सी शुगर कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और ये नेचुरल शर्करा है, शुगर है। ठीक है, अब यहाँ पे सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है? क्या पूछा गया है? मनुष्य में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है। जो अतिरिक्त होता है उसका कहाँ संचयन होता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 2 ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर 3 वसा, ऑप्शन नंबर 4 केराटिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग केराटिन की बात करते हैं तो ये क्या होती है? केराटिन एक प्रोटीन होती है जो कशेरुकी
जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करती। केराटिन क्या होती है? प्रोटीन होती है जो कि कशेरुकी जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन, जो 100% हमारे 100 ग्राम हमारे यकृत में होती है और 350 ग्राम हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है? किसके द्वारा शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है? नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 वसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? विटामिन से होती है या कार्बोहाइड्रेट से होती है या प्रोटीन से होती है या वसा से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम सभी लोगों को पता है कि जो हम लोगों को एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पर इसमें सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कितनी मिलती है? तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ दोनों क्वेश्चनों में काफ़ी डिफरेंस है। पहले क्या पूछा गया था? शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति पूछा गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। प्राप्ति और निर्माण में फर्क है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 लवण, ऑप्शन नंबर 4 वसा। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वसा। जहाँ पे निर्माण की बात आएगी वहाँ पर वसा हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण होता है वसा के द्वारा, और सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। यहाँ पे वसा राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या पूछा गया है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सर्वाधिक होती है नंबर 1 संतप्त वसा में, नंबर 2 असंतप्त वसा में, नंबर 3 इनमें से दोनों, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? संतप्त वसा के द्वारा होती है कि असंतप्त वसा के द्वारा होती है? इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताएं सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतप्त वसा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर संतप्त वसा पर हम लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा हार्मोन दूध स्रवण और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? क्या पूछा गया है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो दूध का स्रवण, मतलब दूध का जिससे स्रवण होता है और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? नंबर 1 ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, नंबर 3 एस्ट्रोजन, नंबर 4 1 और 2 उपयुक्त में से दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे इसका सभी लोग राइट आंसर देंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दूध के स्रवण और निर्माण के लिए उत्तरदायी है। आप सभी लोग लाइक कर दीजिए जिससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किसके द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है? नंबर 1 जल द्वारा, नंबर 2 वसा द्वारा, नंबर 3 मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल के द्वारा या वसा द्वारा या मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा या उपयुक्त में से सभी। अगर हम लोग बात करते हैं जल के द्वारा तो बिल्कुल ये राइट आंसर है, जल द्वारा। वसा के द्वारा ये भी सही है, मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20,
प्रोटीन के निर्माण में कौन सा विषय तत्व सहायक है? प्रोटीन के निर्माण में कौन सा विषय का तत्व सहायक है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। प्रोटीन के निर्माण में कौन सा विषय तत्व सहायक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 पर हम लोग टिक कर देंगे। आप सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से बच्चे देख लेते हैं क्लास, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकें। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 25, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आवश्यक पूछा गया है। अगर मैं पूछूं अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया? आवश्यक पूछा गया है, तो आवश्यक के लिए क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 1 10 पर हम लोग टिक कर देंगे। तो कितनी होती है आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या? 10। और अनावश्यक कितने होते हैं? वो भी 10। और अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? क्या पूछ रहा है? हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? नंबर 1 ओसीन, नंबर 2 जिन, नंबर 3 केराटिन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओसीन। मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद कराया है। हड्डियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं, ठीक है। उसमें से बी हटा देंगे तो क्या बनेगा? ओन्स बचेगा। और उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसीन। ओ से ओन्स, ओ से ओसीन। बोन्स में कौन सी प्रोटीन? ओसीन। ओन्स में कौन सी प्रोटीन? ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। जिन, जिन भी मैं आप लोगों को याद करा चुकी हूँ। जो जिन है वो लोगों को क्या बना देता? मक्कार। मक्कार, माँ से मक्का और माँ से मक्कार, माँ से मक्का माँ से मक्कार। जिन लोगों को क्या बना देता है? मक्कार। तो जिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मक्के में। जिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? मक्के में। ओसीन प्रोटीन किस में पाई जाती है? हड्डियों में। अब क्या बचा? केराटिन। केराटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? पक्षियों के पंखों में। केराटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? पक्षियों के पंखों में। इसकी ट्रिक आप लोग खुद बना लीजिएगा। केराटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो पक्षियों के पंखों में। अगर जिसको भी ये ट्रिक आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे और बच्चे हैं उनको याद करने में आसानी हो। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन शब्द, विटामिन शब्द या नाम कह लीजिए, विटामिन शब्द या नाम किसने दिया? विटामिन शब्द या नाम किसने दिया? नंबर 1 हॉकिंस, नंबर 2 मैकुलन, नंबर 3 लूनिन, नंबर 4 फंक। किसने दिया विटामिन शब्द? हॉकिंस ने दिया, या मैकुलन ने दिया, या फिर लूनिन ने दिया, या फंक ने दिया? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही भी बता चुकी हूँ, मैंने ओरली बताया आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो उनको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंक। क्या हो जाएगा? फंक ने। कब की? 1911 में विटामिन शब्द उन्होंने नाम दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन की खोज किसने की? अब क्या पूछ रहा है? पहले पूछा था विटामिन शब्द या नाम किसने दिया, तो वो फंक ने 1911 में दिया। अब पूछ रहा है विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 लूनिन, ऑप्शन नंबर 2 हॉकिंस, ऑप्शन नंबर 3 होलकट, ऑप्शन नंबर 4 फंक। तो फंक यहाँ पे हमें पता है कि उन्होंने शब्द दिया है 1911 में, तो ये काट देंगे। अब 3 ऑप्शन बचते हैं, लूनिन, हॉकिंस और होलकट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? लूनिन हो जाएगा, या हॉकिंस हो जाएगा, या होलकट हो जाएगा, या फिर फंक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन की खोज किसने की?
लूनिन ने की। किसने की विटामिन की खोज? लूनिन ने की। और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने 1911 में दिया। ऑप्शन नंबर 1 लूनिन पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? क्या पूछ रहा है? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? नंबर 1 हॉकिंस, नंबर 2 मैकुलन, नंबर 3 लूनिन, नंबर 4 होलकट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ये तो हम लोग को पता है किसने, लूनिन ने किसकी खोज की? तो विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने की। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। अब क्या बचा? हॉकिंस, मैकुलन और होलकट बचा। तो अब आप लोग बताइए कि इन 3 ऑप्शनों में कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? तो मैकुलन ने की। किसने की? मैकुलन ने की। फिर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन शब्द या नाम की खोज किसने दिया? विटामिन शब्द या नाम किसने दिया? फंक ने दिया 1911 में। विटामिन की खोज किसने की? तो लूनिन ने की। विटामिन और ए और बी की खोज किसने की? तो मैकुलन ने की। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैकुलन हो जाएगा। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो ये 6 हो गए। ठीक है। अगर मैं पूछूं जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी हैं। ठीक है। अगर मैं पूछूं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो के, डी, ई, के, या फिर हम लोग कीड़ा भी कह सकते हैं, कीड़ा, के, ई, डी, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जीरोप्थैल्मिया या आई ड्राई या फिर नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 थायमीन, ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर 3 कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर 4 टोकोफेरॉल। जीरोप्थैल्मिया या फिर आई ड्राई या फिर नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो आप लोग इसका क्या राइट आंसर करेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात्रि का अंधापन। क्या कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस को? रात्रि का अंधापन या रतौंधी भी कहते हैं। ठीक है। ये किसकी कमी से होता है? जीरोप्थैल्मिया, आई ड्राई और नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन ए की कमी से होता है। मैंने आप लोगों को बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ए से एप्पल, एप्पल और एप्पल के रेट क्या है? बहुत ज़्यादा है। एप्पल के रेट क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल पर टिक कर लेंगे। और इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जी, गाजर और पालक। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और विटामिन जो ए है वो किस में संचित रहता है? तो यह यकृत में संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। तो यहाँ पर रेटिनॉल ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? ब्रेकर एवं मेकर विटामिन के नाम से जाना जाता है। ब्रेकर एवं मेकर। ब्रेक मतलब तोड़ देना, मेकर मतलब बनाना। ब्रेकर मतलब तोड़ देना एवं मेकर मतलब बनाना। विटामिन किस के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। ब्रेकर मतलब तोड़ना, मेकर मतलब बनाना। तो विटामिन किस विटामिन को जाना जाता है? ब्रेकर एवं मेकर किसके नाम से किसको जाना जाता है? तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाती तो हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डियां किस विटामिन की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ब्रेकर और मेकर विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी को जाना जाता है। इसका नाम क्या है रासायनिक? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल है। अगर इससे रोग कौन सा हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और बड़ों में क्या हो जाता है? वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके स्रोत क्या हैं? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
पोषक तत्वों का कार्य क्या है? क्या पूछ रहा है? पोषक तत्वों का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादक का है। नंबर 2 वृद्धि व विकास का है। नंबर 3 उपापचय नियंत्रक का है। या ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। तो पोषक तत्वों का कार्य क्या है? मुझे जल्दी से सभी लोग बता दें। अगर मैं बात करूं पोषक तत्वों का कार्य, ऊर्जा उत्पादक का है, बिल्कुल सही। वृद्धि व विकास का है, बिल्कुल सही, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। उपापचय नियंत्रण है का कार्य है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर टिक कर लेंगे। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29 सेलुलोज में क्या मिलता है? सेलुलोज से क्या मिलता है? क्या है? सेलुलोज से हमें क्या मिलता है? ये क्वेश्चन है, सेलुलोज से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। सेलुलोज से हमें क्या मिलता है? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 वसा, नंबर 3 खनिज, नंबर 4 विटामिन। सेलुलोज से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है कि वसा मिलती है कि खनिज मिलती है कि विटामिन? तो क्या मिलता है सेलुलोज से हमें? जल्दी से सभी लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज से हमें वसा मिलती है। क्या मिलती है? वसा मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? संतप्त वसा नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पे? संतप्त वसा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रायः ठोस अवस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इसमें वसी अम्ल के डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जंतु से प्राप्त होने वाली वसा। ऑप्शन नंबर 4 सारे वनस्पति तेल से प्राप्त होने वाली वसा। कौन सा जो यहाँ पे कथन है वो संतप्त वसा का नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो कौन सा जो कथन है वो संतप्त वसा के बारे में नहीं है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से संतप्त वसा के बारे में सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रायः ठोस अवस्था में, तो बिल्कुल सही है। जो संतप्त वसा है प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इसका बहुत बड़ा ही अपवाद नारियल का तेल है, क्योंकि नारियल का तेल क्या होता है? ठंड में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाता है। तो नारियल तेल जो है वो संतप्त वसा का एक अपवाद है। ठीक है, प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो सही है। जितने भी हम लोग देसी घी या फिर डालडा इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये सब संतप्त वसा के उदाहरण ही हैं। नंबर 2 इसमें वसी अम्ल के डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा। ये जो वसा है वो जंतुओं से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो ये सब क्या है? संतप्त वसा के कथन है। और इसमें पूछा संतप्त वसा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा? सारे वनस्पति तेल से प्राप्त होने वाली वसा। तो ये संतप्त वसा नहीं है, ये असंतप्त वसा के बारे में कहा गया है। जो असंतप्त वसा क्या होती है? वो वनस्पति तेलों से प्राप्त होती है। तो यहाँ का राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए। आपकी जो भी फ्रेंड्स जो एएनएम की प्रिपरेशन कर रही हूँ या रिलेटिव्स में कोई भी एएनएम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग क्लास को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। जितने अधिक से अधिक आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाऊंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को
लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।